देवास के अलीबाग की बात कर लेते हैं। जब महातूफान ने यहां पर दस्तक दी, महातूफान निसर्ग ने दस्तक दी, तो कई इलाकों में आए भवंडर ने तांडव मचा दिया और कई राज्यों तक इसका असर दिखा। इस वक्त चक्रवाती तूफान निसर्ग के कहर में हजारों की जान आफत में फंसी, सड़कों पर सैलाब है, आसमान से यह आफत लगातार बरस रही है, हर जगह तबाही का मंजर है, पेड़ टूटे हैं, घरों की छतें उड़ी, हवाई और सड़क यातायात भी ठप हो गया। देखिए निसर्ग के जबरदस्त कहर की खौफनाक तस्वीरें। महातूफान ने डराया, महासैलाब ने बहाया। सड़कों पर सैलाब, शहर बने समंदर। नदियों में उफान, मुश्किल में जान। आ गया 120 किलोमीटर प्रति घंटे वाला तूफान। निसर्ग का त्राहिमाम। महातूफान निसर्ग ने मुंबई और गुजरात में जब दस्तक दी तो दोनों प्रदेशों को हिलाकर रख दिया और प्रचंड पानी ने सब कुछ बहाकर रख दिया। देखिए, ये तस्वीर मुंबई की है, जहां आसमान से धुआंधार आफत बरसी तो गली मोहल्लों में सैलाब आ गया। सैलाब ऐसा कि जो उसके रास्ते में आया उसे अपने साथ बहाकर ले गया। देखिए, सैलाब की रफ्तार। लाल रंग की मोटरसाइकिल उसके रास्ते में आई तो तिनके की तरह मोटरसाइकिल बहती चली गई। निसर्ग की दस्तक ऐसी कि 120 किलोमीटर रफ्तार से हवाओं ने जमकर तांडव मचाया। हवाई जहाज जितने वजन को खींचने वाले ट्रैक्टर को चुटकियों में हवा के रौद्र रूप ने वापस खिसका दिया। तेज हवा सब कुछ उड़ाकर ले गई। कुछ ही वक्त में पूरी तस्वीर बदल गई। पिछले 10 दिनों में महातूफान दूसरी बार तांडव मचा रहा है। इससे पहले अम्फान ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में जमकर तबाही मचाई थी और अब निसर्ग महातूफान मुंबई और गुजरात में कहर बरपा रहा है। तस्वीरें खतरनाक हैं, बेहद खौफनाक हैं। नदियां उफान पर हैं। दोपहर करीब 1:30 बजे के बाद महाराष्ट्र के रायगढ़ में अलीबाग में महातूफान का टकराव हुआ तो तबाही आसमान से बरसने लगी। गलियां, बस्तियां, गांव, हर जगह सैलाब था। शहरों में सिर्फ और सिर्फ बर्बादी थी। पानी के बहाव ने सब कुछ बहा लिया। पेड़ टूटने लगे, छतें उड़ने लगी। मौसम विभाग के मुताबिक बताया जा रहा है इस महातूफान का असर 3 से 4 घंटे तक तटीय इलाकों में रहेगा।
मुंबई में तूफान के मद्देनजर धारा 144 लागू कर दी गई है और लोगों से अपने घर के अंदर रहने की अपील की गई है। एनडीआरएफ ने 40,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। महाराष्ट्र के पालघर में तटीय इलाकों में रहने वाले 15,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। एनडीआरएफ के 2 दल किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पालघर में तैनात हैं। गुजरात के कई जिलों में भी बारिश हो रही है। महाराष्ट्र के कई इलाके निसर्ग की चपेट में हैं। बारिश लगातार जारी थी। सड़कों पर सैलाब बह रहा। बिजली, सड़क, यातायात, सारी व्यवस्थाएं ठप पड़ चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। रिपोर्ट देखिए आपने, निसर्ग ने क्या जबरदस्त कहर ढाया है मुंबई और महाराष्ट्र के तमाम इलाकों में। हमारे साथ इस वक्त श्वेता जुड़ रही हैं मुंबई के जुहू के पास से। श्वेता, जुहू एक ऐसी जगह है जहां पर तमाम लोग, तमाम सैलानी अक्सर पहुंचा करते थे। जुहू बीच का नाम है, लेकिन अभी फिलहाल वहां पर क्या तस्वीरें हैं? निसर्ग गुजर तो जरूर चुका है, लेकिन यहां पर मौसम विज्ञानियों का यह भी कहना है कि मुंबई पूरी रात बारिश से दो चार रहेगा। श्वेता। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने कि निसर्ग गुजर चुका है, लेकिन जो निसर्ग का असर है अभी भी मुंबई में देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम जुहू बीच के समीप मौजूद हैं और आप यहां से सीधी तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से जुहू बीच का ये नज़ारा है। और अभी भी यहाँ पर जो ऊंची लहरें हैं वो उठ रही हैं और काले बादल अभी भी घने हैं यहाँ पर। और ये काले बादल इस बात का संकेत है कि अभी भी जो साइक्लोन निसर्ग है ये ज्यादा दूर नहीं पहुंचा है और अभी तक इसका असर देखने को मिल रहा है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो साइक्लोन निसर्ग आया, इस तूफान से हम मुंबई को एक नज़ारा मिल गया कि आने वाला मॉनसून 2020 का उनके लिए कैसा हो सकता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये सैलानियों की सबसे लोकप्रिय जगह है जुहू बीच। और आप यहाँ पर देखिए किस प्रकार सन्नाटा पसरा हुआ है यहाँ पर। और अभी भी अगर आप देख सकते हैं किस तरीके से काले बादल मंडरा रहे हैं यहाँ पे और बूंदाबांदी हो ही रही है इस वक्त भी जुहू में। हालांकि लगातार बारिश होती ही रहेगी। 8 से 9 बजे तक मुंबई में बारिश की संभावना है। 8 से 9 बजे तक लगातार बारिश की संभावना है। श्वेता, जो वहां की तस्वीरें हम अभी भी इस वक्त देख पा रहे हैं, कितना नुकसान हुआ है? क्या प्रशासन ने कोई अभी डिटेल दी है? कहां कहां कितने पेड़ गिरे हैं, कहां कहां ट्रैफिक में दिक्कत आई है? ऐसा भी पता चला है कि मरोल के किसी इलाके में पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन तक फट गई। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले हमें यह बात समझनी होगी कि जो तूफान हमें छू कर गुजरा हमारी मुंबई को, ये एक तरीके से ट्रेलर दे गया कि मॉनसून कैसे रहने वाला है। महज 3 से 4 घंटे में ये निसर्ग ने क्या कुछ कहर ढाया है मुंबई में, ये देखने को ही बनता है। सबसे पहले हमने देखे कई इलाकों से, तमाम इलाकों से ऐसी खबरें आ रही थी कि वहाँ पे जो विशाल पेड़ हैं वो गिर चुके हैं, हानि पहुंची है वहाँ के रिहायशी इलाकों में, क्योंकि वो जितने भी पेड़ थे, कई तो पेड़ कार के ऊपर गिरे हैं जिसने नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा हमने देखा हल्की सी बारिश के कारण यहाँ पे पॉट होल्स उभर कर आ गए और वहाँ पे पॉट होल्स में पानी भी भर गया। जी हाँ, मरोल के एक पाइपलाइन के यहाँ पे भी हमें, गैस लाइन की भी हमें खबर सुनने को मिली। और अगर हम बीएमसी और अथॉरिटीज की बात करें, बीएमसी अथॉरिटीज ने क्विक एक्शन लिया है, लेकिन हर एक्शन हर इलाके पे नहीं पहुंच पाया है। श्वेता, जैसा हम देख पा रहे थे अभी तस्वीरों में जो आप जुहू बीच की दिखा रही थी, कुछ नावें अभी, कश्तियां अभी भी समंदर में हैं। ये मछुआरों की हैं या ये वहां पर सिक्योरिटी के जो लोग हैं उनके द्वारा इस्तेमाल की जा रही हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, सीधी तस्वीरों के साथ सबसे पहले दिखाना चाहेंगे कि अभी इस वक्त उस तरफ जो आप देख सकते हैं वो नाव, ये दरअसल सिक्योरिटीज की तरफ से हैं, क्योंकि जहां बात रही मछुआरों की और उनके समूह की, उन्हें खाली करवा दिया गया था। कल के दिन ही लगभग 12,000 जो मछुआरे और आसपास के लोग थे उन्हें खाली करा दिया था। और ये उनकी जिम्मेदारी थी श्वेता, हम समझ पा रहे हैं यहाँ पर। और इस जिम्मेदारी का उन्होंने जो यहाँ पर प्रदर्शन जिस तरह से